सब्सक्राइब करें हमारा चैनल D.Designs और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D.Design। इस वीडियो में हम लोग मॉडिफाई कमांड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ड्रॉ कमांड देखे थे, ऑटोकैड के ऑल सेटिंग्स के बारे में देखे थे और देखे थे कैसे हम लोग ऑटोकैड डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे मॉडिफाई कमांड का यूज करके कोई भी ड्राइंग हम लोग फास्ट बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग मॉडिफाई कमांड। तो सिंपली जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी नया ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको ऑटोकैड का ये विंडो बाय डिफॉल्ट विंडो ओपन होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ग्रिड मोड ऑन रहता है। तो ग्रिड मोड ऑफ करने के लिए सिंपली आपको टॉगल सेक्शन में यहाँ पे आपको ग्रिड मोड को ऑफ करना है। इसका शॉर्टकट की F7 भी होता है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ग्रिड मोड ऑफ हो गया। अब ये एरिया पूरा प्लेन हो गया। पिछले वीडियो में हम लोग ड्रॉ कमांड के बारे में सीख चुके थे। आज हम लोग मॉडिफाई कमांड के बारे में सीखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रिबन एरिया में यहाँ पे है मॉडिफाई कमांड। सारे मॉडिफाई कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप मेनू बार में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है डायमेंशन के बाद मॉडिफाई है। आप मेनू बार से भी मॉडिफाई कमांड का यूज करके कोई भी ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। सारे मॉडिफाई कमांड आपको यहाँ भी मिल जाएंगे मेनू बार में मॉडिफाई में जाके। तो जैसा कि नाम है मॉडिफाई, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई तभी कर पाएंगे जब वो पहले से ड्रॉ हो, पहले से ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ हो, उसी ऑब्जेक्ट का हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफाई टूल का यूज करने से पहले हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं पहला मॉडिफाइड टूल है, कमांड है मूव। मान लेता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं सर्कल। उससे पहले अगर आप स्क्रीन का लिमिट सेट नहीं किए हैं तो लिमिट सेट कर लेंगे। लिमिट सेट करने से क्या होता है कि आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो एग्जैक्ट स्केल में दिखेगा आपको, वरना वो कभी बहुत छोटा हो जाएगा, कभी वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग एक प्रॉपर लिमिट सेट कर लेते हैं इस विंडो ग्राफिक्स का। तो लिमिट सेट करने के लिए मैं आपको बताया था कीबोर्ड से टाइप करना है LIM। आप यहाँ देखिए लिमिट्स आ गया। या तो आप सिंपली इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे या फिर आप सिंपली कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपसे मांग रहा है कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। 0 मैं आपको बताया भी था कि एक एक्सिस को लॉक करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। तो कीबोर्ड से कोमा प्रेस करेंगे। देखिए आप एक्स एक्सिस लॉक हो गया। देन वाई एक्सिस में 0 प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद मांग रहा है स्पेसिफाई अपर हाईएस्ट कॉर्नर। इस कॉर्नर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो इस कॉर्नर का वैल्यू आप जितना सेट करना चाहते हैं उतना होगा। मान लेता हूं मैं लिमिट 500 सेट करता हूं। तो x का वैल्यू 500 कोमा y का भी वैल्यू 500, देन इंटर। लेकिन ये अभी लिमिट सेट नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, Z इंटर A इंटर करते हैं। ये बहुत जरूरी है। जूम ऑल, Z इंटर A इंटर, जूम ऑल, ये करना जरूरी है, तभी वो लिमिट प्रॉपर सेट होगा। तो अब मेरा लिमिट सेट हो गया है। अब हम लोग ड्रॉ कमांड से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेता हूं मैं एक सर्कल लेता हूं और सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं जिसका डायमीटर है 50। ये मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग मॉडिफाई कमांड से मूव टूल लेते हैं। मूव टूल पे सिंपली लेफ्ट क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पिक बॉक्स आ गया। एक चीज और, अगर आप कोई भी मूव कमांड सेलेक्ट किए हुए हैं तो आपको पिक बॉक्स दिखेगा, एक स्क्वायर बॉक्स दिखेगा। और अगर आप ड्रॉ कमांड सेलेक्ट किए हुए हैं तो क्रॉस हेयर दिखेगा। आप देख सकते हैं ये प्लस का सिंबल दिखता है। जैसे ही आप कोई ड्रॉ कमांड सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक प्लस सिंबल दिखेगा जिसको हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं। आप बिना यहाँ पे देखे, बिना स्क्रीन पे देखे भी आप कर्सर को देख के भी बता सकते हैं कि मेरा ड्रॉ कमांड सेलेक्ट है कि मॉडिफाई कमांड सेलेक्ट है। अगर मॉडिफाई कमांड सेलेक्ट होगा तो सिंपली आपको पिक बॉक्स दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। अब हम लोग को इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, देन हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मान लेता हूँ किस बेस पॉइंट के अलोंग आप मूव करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को। मान लेता हूं मैं सर्कल का बेस पॉइंट भी मान लेता हूं। एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूं। अब आप स्क्रीन पे 360 डिग्री में आप इसे कहीं भी मूव करा के रख सकते हैं। मान लेता हूं मैं इसे यहाँ रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे रख दिए।
तो इस तरह हम लोग मूव कमांड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करा सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मूव कराना है तो मूव का शॉर्टकट कमांड भी होता है एम इंटर। मूव का शॉर्टकट कमांड होता है एम इंटर। सिंपली कीबोर्ड से एम टाइप करेंगे, आप ऊपर में भी देख सकते हैं मूव आ गया। उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लेता हूं इस बार मुझे रेक्टेंगल को मूव कराना है तो रेक्टेंगल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद बेस पॉइंट मांग रहा है कि आपका बेस पॉइंट क्या है, किस बेस पॉइंट से आप मूव करना चाहते हैं। आप कोई भी बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेता हूं मैं ये एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हैं इस बेस पॉइंट के अलोंग वो मूव करके आप किसी इस ऑब्जेक्ट को, रेक्टेंगल को आप कहीं भी रख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये था मूव कमांड। उसके बाद है कॉपी। तो कॉपी जैसा कि नाम है, कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा आप कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं कॉपी सेलेक्ट करता हूँ मॉडिफाई टूलबार से। कॉपी सेलेक्ट करने के बाद देखिए सिंपली आया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मुझे इस सर्कल को कॉपी करना है, नंबर ऑफ पीसेस में कॉपी करना है। तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद बेस पॉइंट मांग रहा है तो इस सर्कल का बेस पॉइंट सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देन कितना नंबर्स ऑफ पीसेस में आप कॉपी करना चाहते हैं उतना आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी हो गया। सिंपली मैं आपको बताया था कमांड से बाहर जाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कीजिए या फिर राइट क्लिक करके एंटर कीजिए। कीबोर्ड से आप एस्केप प्रेस करके भी कमांड से बाहर जा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। आप सिंपली कीबोर्ड से ESC बटन जो है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे अपर में देखिएगा आप ESC बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, कमांड से बाहर हटिए। सिंपली कॉपी का शॉर्टकट कमांड होता है CO इंटर। तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे C देन O देन इंटर। इंटर करने के बाद आपको बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लेता हूँ इस बार मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपका बेस पॉइंट देना है, जिस बेस पॉइंट से आप रेक्टेंगल को कॉपी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप जितना नंबर ऑफ पीस में कॉपी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हैं। इसको आप यहाँ देख सकते हैं ये रेक्टेंगल पूरा कॉपी हो गया। देन फिर इस कमांड से बाहर जाने के लिए या तो आप राइट क्लिक करके एंटर कर दीजिए या फिर आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो मैं सिंपली आपको बताया था, स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक कीजिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद ये देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट अगर इस जोन के अंदर अगर आ गया है, ब्लू जोन जो आ रहा है आपके सामने ब्लू आ रहा है, तो इसको फिर बाहर में आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। देन कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए तो वो सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच। यहाँ से हम लोग मॉडिफाई कमांड से सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे। मान लेता हूँ कि मैं ये ऑब्जेक्ट है जो ये बाहर ऊपर वाला जो पार्ट है ये सारे को स्ट्रेच करके और मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं इसे लंबा खींचना चाहता हूँ। मैं इस दोनों के बीच का गैप को बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंपली हम लोग स्ट्रेच कमांड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लिख रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप किस किस लाइन को स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो मैं इस लाइन को स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे लाइन सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक बेस पॉइंट देना है जहां से आप उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा इस लाइन का यहाँ पे बेस पॉइंट है। इस बेस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन इसे स्ट्रेच करके आप देख सकते हैं कि ये और ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच का गैप बढ़ गया। तो इस तरह आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बताता हूँ। स्ट्रेच यहाँ से लेंगे हम लोग स्ट्रेच लेने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहता हूँ। ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट हो गया। देन हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम लोग बेस पॉइंट देंगे। बेस पॉइंट देने के बाद फिर आप जितना इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं उतना आप इसे स्ट्रेच करके
छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये स्ट्रेच हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह हम लोग स्ट्रेच का यूज करते हैं। स्ट्रेच का शॉर्टकट की होता है STR। आप याद रखेंगे, स्ट्रेच का शॉर्टकट की होता है STR। अगर आपको किसी भी कमांड का शॉर्टकट की याद नहीं है तो उस कमांड का पहला लेटर टाइप करेंगे। जैसा कि मैं मान लेता हूँ स्ट्रेच, मुझे याद नहीं है स्ट्रेच का शॉर्टकट की क्या होता है, तो मैं कीबोर्ड से सिंपली S टाइप करूंगा। S टाइप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं S से जितना भी कमांड होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप यहाँ से सिंपली स्ट्रेच सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए फर्स्ट में ही आ गया स्ट्रेच यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सेम जिस तरह मैं बताया उस तरह यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हम लोग का रोटेट। जैसा कि नाम है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंपली मॉडिफाई टूल से रोटेट कमांड को लेंगे। रोटेट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद लिख रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं मान लेता हूँ ये पूरा ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है, तो सिंपली इस पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक बेस पॉइंट मांग रहा है कि आप किस पॉइंट के अलोंग उससे रोटेट करना चाहते हैं। तो आप कोई भी बेस पॉइंट एक सेलेक्ट कर लें। मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट के अलोंग रोटेट करना चाहता हूँ, तो इस बेस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है। अभी ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि हम लोग टॉगल की से ऑर्थो को ऑन रखे हैं। ऑर्थो को अगर ऑफ कर देंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये फ्री है, फ्रीली 360 डिग्री पे रोटेट हो जा रहा है। तो अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेट हो, तो आप सिंपली यहाँ से टॉगल की से ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे। ऑर्थो मोड ऑफ करने से आप ये देखिए फ्रीली रोटेट हो रहा है। अब आपको जितना डिग्री पे देना है उतना डिग्री कीबोर्ड से टाइप कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि 45 डिग्री देना है, तो कीबोर्ड से 45 डिग्री टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए आप बेस से ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं रोटेट कमांड से। सिंपली आप रोटेट कमांड का शॉर्टकट की RO टाइप करेंगे। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ से टूल यूज नहीं करना है तो आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट का शॉर्टकट की होता है RO टाइप करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए फिर से सेलेक्ट आ गया। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देन इंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का इंटर प्रेस करने के बाद फिर बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट पे सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए ये रोटेट हो रहा है। अगर आपको जितना डिग्री पे देना है उतना डिग्री आप दे सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री देता हूँ, तो कीबोर्ड से 90 प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हम लोग का मिरर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। मान लेता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को मुझे मिरर करना है इस एक्सिस के अलोंग। इस लाइन, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ, इस लाइन के अलोंग इस कर्व को मिरर करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ से मिरर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मान लेता हूँ मेरा ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देना है कि आप किस एक्सिस के अलोंग मिरर करना चाहते हैं। तो मैं इस लाइन के अलोंग मिरर करना चाहता हूँ। ये जो लाइन में यहाँ ड्रॉ करके रखा हूँ, इस लाइन के अलोंग हम लोग मिरर करना चाहते हैं। तो इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि अगर आप जो सोर्स ऑब्जेक्ट था, जो पहले जो प्रीवियस ये ड्रॉ किया हुआ था ऊपर वाला, उसको आप इरेज करना चाहते हैं। अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप इरेज पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो दोनों साइड मिरर इमेज बन जाएगा। सिंपली हम लोग नो पे क्लिक कर देते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों साइड मिरर इमेज बन गया। आप इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बना सकते हैं। मैं अगर इस एक्सिस के अलोंग ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन के अलोंग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ ये सर्कल है, सर्कल को मैं इस एक्सिस के अलोंग इधर मिरर करना चाहता हूँ इस साइड। तो कैसे होगा? हम लोग सिंपली यहाँ से मिरर कमांड मॉडिफाइड टूलबार से लेंगे, या फिर हम लोग शॉर्टकट की MI प्रेस करेंगे। MI प्रेस करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो हम लोग सिंपली इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद वो एक्सिस मांग रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर। आपका पहला पॉइंट दीजिए जहां से आप मिरर करना चाहते हैं, जिसके अलोंग आप मिरर करना चाहते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे क्लिक किए, इस एक्सिस के अलावा हम लोग को करना था। देन सेकेंड पॉइंट देना है, तो सेकेंड पॉइंट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर मांग रहा है इरेज सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आप ये सर्कल इरेज करना चाहते हैं? अगर यस कर देंगे तो आप ये देखिए सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। अगर वहां पे नो करते तो यहाँ पे दोनों साइड फिर सर्कल बन जाता। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। उसके बाद हमारा कमांड है स्केल। आप यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई कमांड में है स्केल। तो सिंपली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ ये जो कोई ऑब्जेक्ट मेरा ड्रॉ है, इसका मुझे स्केल कम करना है या ज़्यादा करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग मॉडिफाई से स्केल कमांड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपको स्केल बढ़ाना है या घटाना है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक बेस पॉइंट देना है, जहां से आप इमेज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, वो बेस पॉइंट दे देना है। आप यहाँ देख सकते हैं अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका स्केल बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हैं। ये देखिए छोटा हो गया। स्केल का शॉर्टकट की होता है SC। SC जैसे ही आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो स्केल आ जाएगा। SC टाइप करने के बाद आप सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक बेस पॉइंट देना है। मैं ये बेस पॉइंट दे देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अलॉन्ग वो छोटा या बड़ा जितना आपको रखना है उतना आप, जितना आपको स्केल बढ़ाना है उतना आप इस ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद है हमारा ट्रिम। ट्रिम आप यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई में यहाँ पे है ट्रिम। ट्रिम कमांड का यूज करने के लिए सिंपली हम लोग मॉडिफाई से ट्रिम कमांड को सेलेक्ट करेंगे। मान लेता हूँ कि मुझे ये सर्कल का जो आउटर पोर्शन है इस पोर्शन को ट्रिम करना है। तो इस ट्रिम जैसे ही आप यहाँ से ट्रिम कमांड सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ देखेंगे कमांड बार में बहुत सारा ऑप्शन खुल गया। जैसे कि पहला ऑप्शन है कटिंग एज। अगर हम लोग कटिंग एज पे सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है इस पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद देन हम लोग को वो इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद जिस एज को कटिंग करना है उस एज पे आप क्लिक करते जाइए। मैं बाहर वाला सर्कल पे क्लिक किया तो बाहर वाला सर्कल खत्म हो गया। अगर मुझे ये लाइन को हटाना है तो इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। देन इस लाइन को हटाना है तो इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हम लोग ट्रिम में कटिंग एज का यूज करते हैं। दूसरा है क्रॉसिंग। चलिए देखते हैं क्रॉस। उसके बाद फिर अगर आप ट्रिम लेते हैं, ट्रिम लेने के बाद आप कमांड लाइन में देखिए, कमांड बार में देखिए क्रॉसिंग, सेकेंड है क्रॉसिंग। अगर आप क्रॉसिंग को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग कॉर्नर एज में हम लोग देखे थे कि कॉर्नर एज का यूज करने के लिए हम लोग को पूरा ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना पड़ता था, देन हम लोग को जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना पड़ता था उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे। पर अगर हम लोग क्रॉसिंग पे सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग सिंपली जिस एज को हटाना है, जिस लाइन को हटाना उस लाइन पे क्लिक करते जाएंगे, वो सारा लाइन हट जाएगा। इसमें हम लोग को पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। मुझे जिस भी चीज को हटाना है वहां से क्लिक करते जाएंगे, वो सारा चीज हटते जाएगा। उसी तरह सिंपली आप अगर आप यहाँ पे और ऑप्शन को देखेंगे तो सिंपली और ऑप्शन है इरेज है, मोड है, प्रोजेक्ट है, इरेज है। आप किसी भी आप कमांड बार में किसी को भी सेलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं। और ट्रिम का शॉर्टकट की होता है TR इंटर इंटर। सिंपली आप अगर कीबोर्ड से टाइप करेंगे TR इंटर तो वो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा और आप जिस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते जाइए, वो देखिए ट्रिम हो गया। तो ये था ट्रिम कमांड। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारा एक्सटेंड। आप ये अगर यहाँ पे देखेंगे ट्रिम के बगल में जो एरो है उस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे है एक्सटेंड। इस एक्सटेंड को कैसे यूज करते हैं? तो इस एक्सटेंड को यूज करने के लिए सिंपली इस एक्सटेंड कमांड पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक लाना है, इस लाइन तक लाना है, तो कैसे करेंगे? सिंपली इस लाइन को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे आप ये देखिए पूरा लाइन एक्सटेंड हो गया। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। मान लेता हूँ इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ से ट्रिम वाला जो एरो है, ट्रिम के बगल में जो एक एरो का सिंबल है उस सिंबल को क्लिक करेंगे। सिंबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे में एक्सटेंड आएगा, इस एक्सटेंड को सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जिस लाइन को या जिस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है उस ऑब्जेक्ट को सिंपली क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करते ही ये देखिए पूरा ये एक्सटेंड हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है फिलेट। फिलेट क्या होता है? शार्प कॉर्नर को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिलेट का। तो मान लेता हूं मुझे इस रेक्टेंगल का इस कॉर्नर पे फिलेट देना है, तो यहाँ से सिंपली हम लोग फिलेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही फिलेट पे सेलेक्ट करेंगे आप कमांड बार में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा। अनडू है, पॉलीलाइन है, रेडियस है। अगर आपको यहाँ पे रेडियस वैल्यू देना है तो सिंपली हम लोग यहाँ रेडियस पे क्लिक करेंगे। रेडियस पे क्लिक करने के बाद आपसे देखिए वो रेडियस वैल्यू मांग रहा है। मान लेता हूँ मेरा रेडियस वैल्यू है 20, तो कीबोर्ड से 20 प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद बोल रहा है फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कीजिए, देन लेफ्ट क्लिक से सेकंड लाइन को सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फिलेट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये फिलेट। अगर मैं इस कॉर्नर पे मारना चाहूँ, इस कॉर्नर पे भी फिलेट यूज करना चाहूँ, तो फिलेट का शॉर्टकट की होता है F इंटर R इंटर। अगर आपको मॉडिफाई कमांड से फिलेट का यूज नहीं करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से F इंटर देन R इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपसे रेडियस वैल्यू मांगेगा। रेडियस वैल्यू मान लेता हूँ मुझे 30 देना है, तो कीबोर्ड से हम लोग 30 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, मान लेता हूँ मैं ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, देन ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। दोनों पे क्लिक करेंगे। क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक। देखिए यहाँ पे आप फिलेट हो गया। ये पूरा शार्प कॉर्नर जो था वो हट के रेडियस बन गया। सिंपली उसके बाद है हमारा चेम्फर। अगर आप यहाँ पे फिलेट वाले जो एरो है उस एरो पे क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे है चेम्फर। चलिए देखते हैं चेम्फर का कैसे यूज होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से चेम्फर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कमांड बार में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, अनडू है, पॉलीलाइन है। सिंपली हम लोग डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। हम लोग डिस्टेंस देके चेम्फर यूज करेंगे। तो सिंपली डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कर्सर के पास मांग रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस। तो पहला चेम्फर का डिस्टेंस कितना है? तो मान लेता हूँ मेरा पहला चेम्फर का डिस्टेंस है 10 mm। देन कीबोर्ड से 10 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देन सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस है 15। अगर आप इसे 10-10 भी रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 10-10 भी रख सकते हैं। मैं अलग रखना चाहता हूँ, मैं मान लेता हूँ सेकेंड डिस्टेंस 15 रखना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से 15 टाइप करूंगा, देन इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करते ही फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, मेरा ये फर्स्ट लाइन, आप इसे भी फर्स्ट लाइन मान सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन, देन ये सेकेंड लाइन सेलेक्ट। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ देखिए चेम्फर क्रिएट हो गया। आप इसका डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग डायमेंशन चेक करें इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ये देखिए एक एक्सिस में 15 डिस्टेंस लिया, देन दूसरा एक्सिस में 10 डिस्टेंस लिया। ये यहाँ पे डिस्टेंस सही नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग सेलेक्ट गलत किए हैं। तो हम लोग फिर से सेलेक्ट करेंगे अगर, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 आ रहा है। तो इस तरह हम लोग चेम्फर का यूज कर सकते हैं। ये चेम्फर का भी यूज हम लोग शार्प कॉर्नर को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो अगर आपका ड्राइंग में जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग चेम्फर का यूज विथ डायमेंशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है एरे। आप यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई टूल बार में एरे। तो एरे का यूज हम लोग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मान लेता हूँ मेरा कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक सर्कल एक ऑब्जेक्ट है। इस सर्कल को मैं एरे करके बहुत सारा बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं नंबर ऑफ रो बढ़ाना चाहता हूँ, इसका नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग यहाँ पे एरे वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एरे का बहुत सारा टाइप है, जैसे कि रेक्टेंगल एरे। अगर आप रो और कॉलम में इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल एरे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी पाथ के अलोंग नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप पाथ एरे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्कुलर करना चाहते हैं, एक सर्कल के अलोंग सिर्फ सर्कल पे एरे हो तो आप पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे। मैं तीनों को करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हम लोग रेक्टेंगल एरे। रेक्टेंगल एरे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सिंपली मांग रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आप यहाँ देखिए
पूरा एरे बन गया। आप इसे सिंपली मिडिल माउस से ड्रैग करके पैन भी कर सकते हैं नीचे। अब आप यहाँ पे देखिए कि मेरा एरे हो रहा है। अब आप इसे सिंपली यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम को बढ़ा सकते हैं। मान लेता हूँ मेरा नंबर ऑफ कॉलम मैं 8 करना चाहता हूँ, मैं वहाँ से 8 प्रेस कर दूंगा। नंबर ऑफ रो मैं 5 करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ से 5 प्रेस कर दूंगा। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग 8 कॉलम दिए, तो यहाँ 8 कॉलम ड्रॉ हो गया। हम लोग 5 रो दिए, यहाँ पे 5 रो दिए, तो यहाँ पे 5 रो ड्रॉ हो गया। अगर हम लोग को यहाँ पे 2 सर्कल के बीच यानी कॉलम का डिस्टेंस बढ़ाना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ डिस्टेंस बिटवीन कॉलम में यहाँ पे चेंज कर देंगे। मैं मान लेता हूँ 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस 100 है, तो मैं वहाँ से 100 दूंगा। देन बाहर पे कहीं पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आप देखिए ये डिस्टेंस बढ़ गया। सेम अगर हम लोग रो का बढ़ाना चाहते हैं, तो रो में भी आप यहाँ पे रो का वैल्यू मान लेता हूँ मैं 80 देता हूँ। 80 वहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप सिंपली स्क्रीन पे कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ देखिए रो में भी 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो आप इस तरह सिंपली एरे का यूज कर सकते हैं। देन हम लोग एस्केप बटन प्रेस कर देंगे, ये कमांड से बाहर आ गए। तो ये था रेक्टेंगल एरे। आप सर्कल के जगह पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना के भी आप उसका एरे कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। हम लोग इसका एरे करते हैं, तो सिंपली यहाँ से हम लोग एरे बटन पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल एरे लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 6 देता हूँ। देन नंबर ऑफ रो का भी वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं। रो का वैल्यू में मैं 5 देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली बाहर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव होते जाएगा। अगर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ। देन बाहर में क्लिक कर देता हूँ। आप देखिए कॉलम में डिस्टेंस बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे रो में देना चाहता हूँ 200, देन इंटर, तो आप यहाँ देखिए रो का भी डिस्टेंस बढ़ गया। तो इस तरह आप एरे का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कंपोनेंट बनाने के लिए आप एरे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा इस एरे वाला एरो पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद है हमारा पाथ एरे। तो चलिए देखते हैं पाथ एरे का कैसे यूज होता है। मैं मान लेता हूँ ये मेरा एक पाथ है। आप किसी भी शेप में पाथ बना सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी हो, सेमी सर्कल। मैं मान लेता हूँ ये मेरा एक पाथ है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस पाथ पे इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से पाथ एरे लेंगे। पाथ एरे लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट को हमको इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस ऑब्जेक्ट, मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद सेलेक्ट पाथ, हम लोग का पाथ क्या है, ये है। तो इस पाथ को लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं इतना सारा कंपोनेंट बन गया। सिंपली आप इसे यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम लोग इस कमांड बार में देखें तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। सिंपली हम लोग यहाँ पे आइटम पे जाएंगे, इस आइटम पे क्लिक करेंगे। आइटम पे क्लिक करते ही ये देखिए मांग रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन आइटम अलोंग पाथ। मतलब क्या हुआ कि ये जो आप रेक्टेंगल बनाए हैं, 2 रेक्टेंगल के बीच का डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं इस पाथ के अलोंग। तो मैं मान लेता हूँ मेरा जो ये 2 रेक्टेंगल के बीच का जो डिस्टेंस है 200 है। आप सिंपली यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन यहाँ भी दे सकते हैं 200। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 200। जैसे ही 200 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप यहाँ देखिए आपका आ गया मैक्सिमम। इस पे जितना रेक्टेंगल ड्रॉ होना का था वो हो गया। आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 9 है। मतलब इस पाथ पे मैक्सिमम 9 नंबर ऑफ आइटम्स ड्रॉ हो सकता है। अगर आप 200 बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, तो अगर हम लोग स्पेस को कम कर दें, मैं मान लेता हूँ 150 कर दें, देन इंटर प्रेस करें, तो आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट 11 हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
तो इस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहिए, और उसके बीच के डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था पाथ एरे। उसके बाद है हमारा पोलर एरे। अभी हम लोग देखे रेक्टेंगल एरे, मतलब रो और कॉलम में हम लोग कैसे एरे कर सकते हैं। पाथ देखे, पाथ में कैसे एरे कर सकते हैं। दूसरा है पोलर एरे। तो पोलर एरे क्या होता है कि ये सर्कल पे, मान लीजिए मेरा ये जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस सर्कल के अलोंग पूरा एरे करना है, पूरा सिर्फ इस सर्कल पे। तो कैसे होगा, 360 डिग्री में, या फिर आप जितना डिग्री देना चाहते हैं उतना डिग्री में करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ से एरे वाले बटन पे क्लिक करके पोलर एरे लेंगे। पोलर एरे लेने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम लोग को बोल रहा है कि जो आप एरे कीजिएगा उसका सेंटर पॉइंट क्या है। हम लोग ये सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट दे देते हैं। सेंटर पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखिए पूरा एरे हो गया। अब आप इस डायलॉग बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है। नंबर ऑफ आइटम्स को अगर आप चेंज करेंगे, मान लेता हूँ मैं 8 कर देता हूँ। 8 करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे बाहर स्क्रीन पे, आप ये देखिए नंबर ऑफ आइटम 8 हो गया, और उसके बीच का एंगल 45 हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर आप 360 डिग्री पूरा एंगल रखना चाहते हैं, उसमें 8 कंपोनेंट बनाएंगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ से पूरा एंगल को कम कर देंगे और उसके बाद 8 आइटम ड्रॉ करेंगे, तो उसके हिसाब से वो एंगल कैलकुलेट कर लेगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 360 की जगह पे 180 कर देता हूँ। 180 टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर में। आप यहाँ देखिए 180 में ही देखिए वो 8 कंपोनेंट ले लिया, और इंडिविजुअली एंगल यहाँ पे दिखा रहा है 26 डिग्री। तो इस तरह आपको अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाने का ड्राइंग में मेंशन है, तो आप इस तरह सिंपली पोलर एरे का यूज करके हम लोग यहाँ पे इजीली और बहुत फास्ट तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था पोलर एरे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर एरे करना चाहते हैं, सर्कुलर में अगर उसको नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपली पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रो और कॉलम में आइटम्स को बढ़ाना चाहते हैं तो रेक्टेंगल एरे। अगर किसी पाथ के अलोंग नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो पाथ एरे सेलेक्ट करेंगे। मैं सारे एरे एक एक करके मैं आपको बता दिया। अब जो रिक्वायरमेंट होगा ड्राइंग के हिसाब से उस टाइम उस एरे का यूज करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कमांड ऑफसेट। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफसेट है। तो चलिए देखते हैं ऑफसेट का क्या यूज है। अगर आपको मान लेता हूँ ये लाइन है, इस लाइन को पैरेलली इक्वली डिस्टेंस पे इसको नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे। सिंपली हम लोग ऑफसेट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड का यूज करने के लिए सिंपली यहाँ से हम लोग ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे मांग रहा है कि ऑफसेट डिस्टेंस कितना है। आप जो इस लाइन का ऑफसेट करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ, तो उसका डिस्टेंस क्या है। मान लेता हूँ मैं 50 है, तो कीबोर्ड से 50 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप ये देखिए सेलेक्ट कीजिए, देन आपको जिधर आपको ऑफसेट करना है उधर आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। ये एक एक करके ऑफसेट होते जाएगा। सिंपली सेलेक्ट कीजिए, देन आपको इस साइड ऑफसेट करना है तो इस साइड आके क्लिक कर दीजिए। फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको इस साइड ऑफसेट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते जाइए। फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर बाहर आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर बाहर आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। सेम उसी तरह आप सर्कल का भी कर सकते हैं। मान लेता हूँ मैं सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, देन आपको बाहर ऑफसेट करना है तो बाहर क्लिक कर दीजिए। फिर मैं मान लीजिए इसे ही सेलेक्ट करता हूँ, देन आपको फिर बाहर करना है तो फिर बाहर आके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। फिर इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर बाहर आके लेफ्ट क्लिक करता हूँ। इस तरह आप इक्वली पैरेलली आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट का शॉर्टकट की होता है ओ इंटर। कीबोर्ड से टाइप करेंगे ओ, देन इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है। डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं, मैं मान लेता हूँ इस बार 30 रखना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से 30 टाइप करूंगा, देन इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बाहर अगर आपको बाहर ऑफसेट करना है तो बाहर पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको बाहर करना है तो फिर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, देन फिर बाहर आपको ऑफसेट करना है तो बाहर क्लिक कर दीजिए। इस तरह हम लोग ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का पूरा मॉडिफाई कमांड। और भी मॉडिफाई कमांड बच गए हैं, कुछ इरेज है, कुछ इस अगर मॉडिफाई को ओपन करेंगे
तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफाई कमांड है, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सारे मॉडिफाई कमांड का यूज करने सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, डायमेंशन का यूज करने सीखेंगे, टेक्स्ट का यूज करने सीखेंगे, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डायमेंशन देते हैं, उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।